जिसकी खुशियाँ की खातिर रातों की नींद गवाई, जिसकी खुशियाँ की खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उसकी खुशियों की जी जीते चिता जलाई। जिसको चाहा था हम होने इस जान से ज्यादा प्यारा। अकुंती लोग अपनी संपत्ति अपनी जान से ज्यादा अपने औलाद को चाहते हैं, और कुछ हो जाता है तो कहते हैं परमात्मा मुझे इस औलाद की बदला मेरी जान को ले ले, चाहे पिता नवयुवक ही क्यों नहीं हो। अगर उसकी संतान है तो यही soचता है कि मैं मर जाऊं लेकिन मेरे यहाँ बच्चे अच्छा से रहे। इसकी जिसके चाहा था उन्होंने इस जान से ज्यादा प्यारा, उसी वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा। महाराज भजन गा लेना, गवा लेना, सुन लेना, यह तो मनोरंजन हो गए, लेकिन चित्त पे उतारना यही सबसे बड़ा। यह जो भागवत कथा हो रही है, सदगुरुदेव भगवान आपके इस ग्राम में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का यह श्रवण कराए हैं। और मैं स्वामी जी के दर्शन मुझे प्रथम बार हुई है, प्रथम बार। भली संगीत से स्वामी जी बोलते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कथा जितनी अच्छी मैंने इनके मुखारबिंद से सुना उतना मैं सबको नहीं सुन पाता हूँ, क्योंकि संगीत से लोग ज़्यादा ही झांकते हैं। लेकिन कथा है, मैं सही बात बोल रहा हूँ, प्रथम बार गुरुदेव से हमारी मुलाकात हुई है, और मैं चाहता हूँ कि स्वामी जी की दर्शन मुझे हमेशा मिलती रहे। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा। जब वही औलाद जब वृद्ध हो जाने के बाद वह औलाद सोचता है कि आपने तो अपने माता पिता की सेवा ही किया ही नहीं, तो मैं क्या करूं। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा, उस वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा। सोती माँ किले में सूखे में तुझे सुनाया, सोती थी माँ किले में सूखे में तुझे सुनाया, खाती थी बाजुम पहले हाथों से तुझे खिलाया। सोती माँ किले में सोफे में तुझे सुनाया, हाथी की बात में पहले हाथों से तुझे खिलाया। अब बोझ समझ कर उससे पाना चाहा छुटकारा। अब लोग बोझ समझ कर के माँ बाप से अलग हो जाते हैं। कितने प्रकार के हैं बताइए भाई, हम ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ, उसी पर प्रयास तो करना चाहिए कि माता पिता की सेवा करें। माता पिता कराए या नहीं कराए, लेकिन हमारी जवाबदेही है कि हम अपने माता पिता को सेवा करते हैं। दुर्भाग्य है हमारे कुछ नवयुवक भाई, हमारी बहन पर भी, अगर आप अपने
ससुराल में अगर वो उन ससुर को अगर सासू को माता पिता समझ लेते हैं, वह ससुराल आपका स्वर्ग हो जाती है। लेकिन आप बार बार मायके में लोग फोन लगाते हैं, है ना। और माताएं लोग भी नहीं करना चाहिए। जब आपने बेटी को ब्याह रचा दी तो फिर बार बार फोन करने की आवश्यकता क्या है? इसी का कारण है कि वह ब्याह टूट जाती है। घर घर में कोई सुखी संपन्न नहीं रहती है, 6 महीना पर भाग आ जाती है। जगत जननी माँ जानकी जब गई मिथिला से तो फिर दोबारा नहीं आई। यही हमें बहने को सोचना चाहिए कि मैं जा रही हूँ तो फिर मैं दोबारा न आऊँ, और आऊँ तो फिर मैंने भजन सुनाया था इससे पहले, उसी वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा, औलाद के खातिर इंसा फिरता है मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा, उस वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा। हर चौखट पे पर जिसने शीश झुकाया, तेरे लिए हर चौखट पे। कुछ ऐसे झाड़ फूक वाले भी मिल जाते हैं तो माता पिता वहां भी चले जाते हैं जिनसे कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन वह माता पिता सोचते हैं कि प्रभु किसी भी तरह हो जाए। तेरे लिए हर चौखट पे हर जिसने शीश झुकाया, तेरे एक हंसी पे जिसने ढेरों प्यार लुटाया। तेरे लिए हर चौखट पर हर जिसने शीश झुकाया, तेरे एक हंसी पे जिसने ढेरों प्यार लुटाया। तेरे जीवन का सींचा, तेरे जीवन को संवारा, उस वक्त भला क्या माने औलाद ने जिसको मारा। औलाद के खातिर इंसा फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसा फिरता है मारा मारा। उस वक्त भला क्या माने औलाद ने जिसको मारा, उस वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा। दुख देंगे माता पिता को कोई भी सुख न पाया, दुख देंगे माता पिता को। एक पति पत्नी में विवाद जब हुई, झगड़ा हुई तो पत्नी ने पति से शर्त रखा, ये जी सुनते हो तो बोली, और बोले कि बोलो मालिक क्या आदेश है। क्योंकि वह परिपूर्ण रूप से अपने पति पत्नी के वश में वह हो गया। आजकल भी यही हो रहा है। तो पत्नी बोली कि देखो तुम्हारे माता पिता वृद्ध हो चुके हैं, मैं उनसे तंग आ गई हूँ। बिस्तर पे जो उन्होंने पुत्र वगैरह जो कर देते हैं, जो गंदा कर देते हैं, गंदगी को फैला देते हैं, इससे मैं काफी परेशान हूँ। इससे अच्छा है कि इनको किसी वृद्ध आश्रम में रख दिया जाए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी सदा के लिए। ऐसे होते हैं आजकल भी। अब वह पति विवश में पड़ गया। ठीक है, तो उन्होंने लाया 2 वस्त्र, बेटा लाया 2 वस्त्र।
अपने पिता को हाथ में धरा दिया और कहे पिताजी यार एक पहन लीजिएगा और आप बाद में इसको बदलते रहेंगे। पिता ने सोचा, उसमें से एक रख लिए और एक वो अपने बेटा को थमा दिए। तो बेटा बोल रहे हैं बाबूजी आपको यह काम आएगा। तो कहा नहीं बेटा मुझे एक ही से काम चल जाएगा, मैं इसलिए दे रहा हूँ एक तुम्हें कि यह हो सकता है कि तुम्हारे औलाद यह भी एक नहीं दे पाए। बहुत निंदनीय है। दुख दे के मात पिता को कोई भी सुख न पाया, उनके चरणों का झटका सुख सारा देख कमाया। दुख दे के मात पिता को कोई भी सुख न पाया, उनके चरणों में झटका सुख सारा चैन कमाया। उनकी सेवा कर जीवन, उनकी सेवा कर जीवन बन जाएगा उजियारा। इस वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा, उस वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा। औलाद के खातिर इंसान गिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान गिरता है मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा, उस वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा। तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, जब तेरे औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप क्या गुजरी थी तुमको मालूम पड़ेगी। उस दिन तू पछताएगा भटकेगा मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा, औलाद के खातिर इंसान गिरता है मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा, उस वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा। उस वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा। बोलिए भागवत भगवान की। अभी हमारे व्यास जी